कस्टमर के पास बस एक ही कार है। इधर क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट वन कार। एटलीस्ट क्या मतलब होता है कि कुछ कस्टमर्स के पास एक से ज़्यादा भी हो सकती है, सही है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है, 70% ऑफ द कस्टमर्स इंश्योर मोर देन वन कार। आ गई ना वो बात, ये कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके पास एक से ज़्यादा कार है। तो एक डिफरेंट स्टेटमेंट आई, डिफरेंट बात आई, तो मैं इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करूँ यूनिवर्सल सेट के अंदर। अब मुझे इसका एक इवेंट बनाना पड़ेगा। ये इवेंट ए बना लिया मैंने, और मैंने इसको बोल दिया कि ये वो कस्टमर्स हैं इसमें जिनके पास एक से ज़्यादा कार है। तो वो कितने कस्टमर हैं, 0.7। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इवेंट ए की 0.7 होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है 70% है वो कस्टमर्स। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि इवेंट ए इक्वल्स टू कस्टमर इंश्योर्स मोर देन वन कार, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.7 है। अगर इवेंट ए ये है, कस्टमर्स इंश्योर्स मोर देन वन कार, तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका उल्टा होगा। वो कस्टमर जिनके पास एग्जैक्टली एक कार है, तो वो सारे यहाँ पर हैं जिनके पास सिर्फ एक ही कार है, क्योंकि अब डिफ्रेंशिएट हो गया। जिनके पास एक से ज़्यादा कार है वो इस सर्कल के अंदर आ गए, और जिनके पास सिर्फ एक ही कार है वो इधर बाहर आ गए, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कस्टमर्स इंश्योर्स एग्जैक्टली वन कार। ये मैंने एटलीस्ट लिखा हुआ है, ज़रा इसको सही कर लो, ये एग्जैक्टली है, ठीक है। मैं मिस्टेक्स ठीक करके एक PDF अपना सेंड कर दूँगी, मसला नहीं है। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेटमेंट पर, विच सेज़ 20% ऑफ द कस्टमर्स इंश्योर्स अ स्पोर्ट्स कार। तो ये तो बिल्कुल ही अलग चीज़ आई, मतलब अभी तो सिर्फ कार की बात हो रही थी, बट ये स्पोर्ट्स कार आ गई। तो हमारे पास दूसरा इवेंट क्या हो गया, स्पोर्ट्स कार हो गया, ठीक है। तो इवेंट बी मैंने यहाँ पर लिख दिया स्पोर्ट्स कार। अब मैंने इंटरसेक्शन रखा है, हो सकता है कि कुछ कॉमन भी हो इनमें, देखते हैं आगे जाके। तो 20% ऑफ द कस्टमर्स इंश्योर स्पोर्ट्स कार, तो 0.2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इवेंट बी की, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कस्टमर्स डज नॉट इंश्योर द स्पोर्ट्स कार, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो भी चीज़ें थी वो यहाँ पर लिख दी। अब लास्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, ऑफ दोज कस्टमर्स, ऑफ दोज आ गया तो मतलब क्या ही है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ऑफ दोज कस्टमर्स हु इंश्योर मोर देन वन कार, कौन से इवेंट की बात कर रहे हैं, इवेंट ए की। वो कस्टमर्स, उन कस्टमर्स में से जिनके पास एक से ज़्यादा कार है, मतलब इवेंट ए में से 15% इंश्योर अ स्पोर्ट्स कार, 15% इंश्योर अ स्पोर्ट्स कार। ये तुम्हारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की स्टेटमेंट है। इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, देखो वो जो यूट्यूब की वीडियो थी तुम लोगों ने उसमें देखा होगा कि उन्होंने वो बता रहे होंगे कि तुम्हारे पास अगर दो इवेंट्स हैं ए और बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो उन्होंने बताया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ना हर एंगल से समझना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम इस तरीके से भी देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, कि इवेंट ए का कितना प्रोपोर्शन इवेंट बी ले रहा है, इवेंट ए का कितना प्रोपोर्शन इवेंट बी ले रहा है। जब भी हम किसी चीज़ का प्रोपोर्शन निकालते हैं तो हम डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, में टोटल चीज़ लिखते हैं, बिगर थिंग लिखते हैं। मतलब इवेंट ए की बात हो रही है कि इवेंट ए का कितना प्रोपोर्शन इवेंट बी ले रहा है, तो इवेंट ए को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो इवेंट बी इवेंट ए का कितना प्रोपोर्शन, कितना हिस्सा ले रहा है, ये वाला हिस्सा ले रहा है, ये पोर्शन ले रहा है, ठीक है। तो ये पोर्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन है ना दोनों का, ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन कहलाता है। तो मतलब कि इवेंट बी इवेंट बी इवेंट ए का इतना पोर्शन ले रहा है। तो अगर उसको हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखें, प्रोपोर्शन में जो कि फ्रैक्शन में लिखा जाता है, तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी का इतना हिस्सा इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी के इक्वल है। देखो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी का इतना हिस्सा इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली जो है यही चीज़ बोली जा रही है। चला गया सब कुछ छोड़ो। तो यहाँ पर ना यही चीज़ बोली जा रही थी, ये अगर तुम क्वेश्चन को पढ़ो कि ऑफ दोज कस्टमर्स हु इंश्योर मोर देन वन कार, वो कस्टमर्स जिनके पास एक से ज़्यादा कार है, मतलब इवेंट ए में से 15% इंश्योर स्पोर्ट्स कार, सही है। तो हम स्लैश के बाद किसको लिखते हैं, जो बिगर थिंग होती है, जिसमें से बात की जा रही होती है। तो ऑफ दिस कस्टमर्स को इंश्योर मोर देन वन कार का मतलब क्या लग रहा है कि इवेंट ए में से बात की जा रही है, इवेंट ए में से। तो हमने स्लैश के बाद इवेंट ए को लिखा और स्लैश से पहले हमने इवेंट बी को लिखा,
ठीक है, जो हिस्सा ऑक्यूपाई कर रहा होता है उसको हम स्लैश से पहले लिखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन दैट इवेंट ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, तो वो क्या हो जाएगी 0.15 हो जाएगी। ठीक है, हमें निकालना क्या है, वही निकालना है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सेलेक्टेड कस्टमर इंश्योर्स एग्जैक्टली वन कार एंड दैट कार इज़ नॉट अ स्पोर्ट्स कार। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कस्टमर इंश्योर एग्जैक्टली वन कार, वो कस्टमर्स जिनके पास एग्जैक्टली एक कार है। तो देख लेते हैं कौन सा इवेंट है, ये है इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एग्जैक्टली इसको हटा के एग्जैक्टली लिखो, एंड दैट कार इज़ नॉट अ स्पोर्ट्स कार। नॉट अ स्पोर्ट्स कार वाला कौन सा इवेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब हमें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है, बिकॉज यहाँ पे एंड का वर्ड यूज़ हुआ हुआ है। एंड हमें हमेशा क्या बताता है, इंटरसेक्शन बताता है। ठीक है, और पढ़ के भी समझ में आ रहा है कि वो कस्टमर्स जो कि एग्जैक्टली वन कार है जिनके पास, और स्पोर्ट्स एग्जैक्टली वन कार है और स्पोर्ट्स कार नहीं है, तो मतलब ये इंटरसेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें निकालनी है जो कि बराबर होती है ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के। तो मतलब हमें क्या निकालना है, अभी ए यूनियन बी निकालना है। तो वही करो कि ये वाला फार्मूला उठा लो, इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लो, ए और बी की वैल्यूज़ गिवन थी, तो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 बन के आ जाएगी। हमें पता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है उसको हमने उठाया, वैल्यूज़ पुट डाउन करी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए निकाल लिया, इसको उठाकर पुट कर दे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा। मतलब कैलकुलेटर कर करके तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगी, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए तुम 1 में से माइनस कर दोगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को। तो तुम्हारे पास ये आंसर आ गया जो कि इसके बराबर भी है अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। वो क्वेश्चन क्या है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको देख लेना। और ये रहा स्मोकर्स वाला, हाँ स्मोकर्स वाला देख लो, स्मोकर्स वाला। अच्छा जी, तो आई थिंक यही है, बल्कि ये वाला नहीं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें तुम्हारे पास ये है कि एक हेल्थ स्टडी ट्रैक्ड अ ग्रुप ऑफ पर्सनस फॉर 5 years। सही से मेन चीज़ें मैं बोल रही हूँ, अब यहाँ पर देख लो। एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टडी 20% वर क्लासीफाइड एज हैवी स्मोकर्स, 20% हैवी स्मोकर्स हैं, 30% लाइट स्मोकर्स हैं। हमारे पास यहाँ पर 3 इवेंट्स हैं, बड़े की समझ में आ जाएगा। HLN हैवी स्मोकर्स, लाइट स्मोकर्स, नॉन स्मोकर्स, तीनों की प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर लें। रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी शोड दैट लाइट स्मोकर्स वर ट्वाइस एज लाइकली एज नॉन स्मोकर्स टू डाई। इसको जरा हम ब्रेक करके पढ़ते। शोड दैट लाइट स्मोकर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइट स्मोकर्स अबाउट टू डाई वर ट्वाइस एज लाइकली एज नॉन स्मोकर्स टू डाई। मतलब लाइट स्मोकर्स प्रोबेबिलिटी, मतलब लाइट स्मोकर्स के मरने की प्रोबेबिलिटी डबल है नॉन स्मोकर्स के मरने की प्रोबेबिलिटी। समझ में आया, लाइट स्मोकर्स के मरने की प्रोबेबिलिटी क्या है, डबल है नॉन स्मोकर्स के मरने की प्रोबेबिलिटी के। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि इफ़ स्मोकर्स आर लाइट स्मोकर्स आर लाइट स्मोकर्स, देन व्हाट इज़ दी प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग। यही चीज़ है ना बेसिकली यहाँ पे। इसी तरीके से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का बोल रही है कि अगर स्मोकर्स लाइट स्मोकर्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग क्या होगी। तो ये क्या हो गई, कंडीशन हो गई। ठीक है, मेरे पास ये जो लाइट स्मोकर है ये कंडीशन हो गई, और डाई की बाद में बात हो रही है तो वो क्या हो गया, रिज़ल्ट हो गया। ठीक है, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो रिज़ल्ट हो गया। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है। डाइंग को मैंने पहले लिखा बिकॉज रिज़ल्ट पहले आता है, और एल क्या है, लाइट स्मोकर है, वो बाद में लिखा है। ठीक है, तो मैं तोड़ के बताया है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी प्रोबेबिलिटी बराबर होगी डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ ऑफ स्मोकर्स व्हेन द स्मोकर्स आर नॉन स्मोकर्स। ठीक है, डबल। अब आगे क्या लिखा हुआ है, बट ओनली हाफ एज लाइकली एज हैवी स्मोकर्स। शोड दैट लाइट स्मोकर्स, ये देखो ये जो स्टेटमेंट है ना कनेक्ट हुई हुई है कि लाइट स्मोकर्स की प्रोबेबिलिटी मरने की ट्वाइस है नॉन स्मोकर्स की प्रोबेबिलिटी के मरने के, बट हाफ है हैवी स्मोकर्स की मरने की प्रोबेबिलिटी के। ठीक है,
तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ D/L बराबर हो गया 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ हैवी स्मोकर्स के मरने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मैं सपोज़ कर रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ D/L लाइट स्मोकर्स के मरने की प्रोबेबिलिटी को मैं बराबर ले रही हूँ के। लेट्स सपोज वो के इक्वल है, तो इसको हटा कर के लिख दो, इसको हटा कर के लिख दो, इसको हटा कर के लिख दो। ठीक है, तो मैंने के बराबर कर दिया दोनों को। यहाँ पर हुआ वही है वैसे, के बराबर करने के बाद तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ D/N निकाल लो इन टर्म्स ऑफ के और प्रोबेबिलिटी ऑफ D/H निकाल लो इन टर्म्स ऑफ के। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, ये आ जाएगा। ठीक है, हमने तीनों को इन टर्म्स ऑफ के कर लिया। गिवन दैट अ पर्सन डाइड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। हाँ, अब क्वेश्चन में निकालने को क्या बोला हुआ है, अ रैंडमली सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट फ्रॉम द स्टडी डाइड ओवर द कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट पार्टिसिपेंट वाज अ हैवी स्मोकर। गिवन दैट अ पर्सन डाइड, बंदा मर चुका है, तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हैवी स्मोकर था, जो मरा है वो हैवी स्मोकर था। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है बताओ, हैवी स्मोकर की निकालनी है। तो हैवी स्मोकर हमारे पास रिज़ल्ट की जगह पर आएगा और कंडीशन क्या दी हुई है कि बंदा मर चुका है, तो डेथ डी हमारे पास स्लैश के बाद आएगा। ठीक है, अच्छा मैंने ये चीज़ नोट करी है कि सर इस तरीके की टेबल से तब सॉल्व करवाते हैं जब हमें ना 3 इवेंट्स दिए हुए होते हैं, कैटेगरीज किस तरीके की दी हुई है उससे आइडिया हो जाता है। ठीक है, तो जो है ये मतलब इससे सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, तो इसीलिए सर ने ये बनवाया कि डेथ की बात हो रही है लाइट स्मोकर, हैवी स्मोकर, नॉन स्मोकर तीनों के लिए। तो हमने तीनों की जो है इंटरसेक्शन वाली चीज़ को यहाँ पर लिखा और हमें ये बात पता है कि जो भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो भी फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है ना, यहाँ पर क्या आता था यार, बी आता था शायद, सही है। तो ये फार्मूला होता है, तो इस फार्मूले में अगर मैं इसको यहाँ पर भेज दूँ तो इंटरसेक्शन मेरे पास ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा और उसको यहाँ से हटा दूँ तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या किया, जो भी वैल्यूज़ थी वो पुट कर ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ एल दिया हुआ था वो लिख लिया, इसकी जगह पे के लिख लिया, ऊपर से देख देख के और पीछे से देख देख के ये लिख लिया और हमने ये फाइंड कर लिया। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूँ मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग आ जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ आ जाएगा। तो हमने सबको ऐड करके प्रोबेबिलिटी टू डाई निकाल लिया। ठीक है, और फिर हमें क्या निकालना था, ये निकालना था, तो इसका फार्मूला लिखा, जो भी फार्मूला इसका होता है वो लिखा और वैल्यूज़ को पुट करके ये चीज़